नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं एष पञ्चनमोक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम् नमो दुर्वाररागादि वैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने कल्याणपादपरामं स्रोतगंगा हिमाचलम् विश्वाम्भोजरविं देव वन्दे श्रीज्ञातनन्दनम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः अबाल्यकालात् शुभशीलशालिनां जैनागमे कोविदसत्त्वशालिनां विश्वेशदा मङ्गलकेलिमालिनां वन्दे सदानन्दसूरिसागरम् धर्मस्य प्रतिपालयन् प्रतिदिनं सत्पावनां पद्धतिं सौजन्येन निजेन लोकविहितो भूरि प्रभावोज्ज्वलम् कीर्तिशारदचन्द्रिकामिव परां लोकोत्तराम् अर्जयन् श्रीमद्दर्शनसागरोर्विजयते श्रीमद्दर्शनसागरोर्विजयते सद्धर्मसंरक्षकौ सद्धर्मसंरक्षकौ संयोगाविपमुक्तस्याम् अनगारस्य भिक्खुणो विनयं पाहुकरिष्यामि आनुपुव्येव सुने हमें। परम कृपालु जीव मात्र के कल्याण की भावना वाले महापुरुष चरम तीर्थपति भगवान महावीर स्वामी जी पावापुर की धर्म सभा के अंदर विराजमान हुए, तब उन्होंने अपने अंतिम क्षणों के अंदर महापुरुषों के ये लक्षण है, महापुरुषों की ये विशेषता है, महापुरुषों की ये दिव्यता और भव्यता है कि जाने के पहले जानकारी उन्हें प्राप्त हो जाती है। पशु की तरह और मनुष्यों की तरह जिंदगी उनकी कहीं रास्ते में, कहीं अकस्मात में या कहीं ऐसे ही पूरी नहीं होती है, और पूर्णतया पूर्ण जिंदगी अपनी पहले से जान लेते हैं, समझ लेते हैं।
और उसके माध्यम से ही लोक उपकार के कार्य उनके हाथों से, लोक कल्याण के कार्य, जन कल्याण के कार्य ज़्यादा ज़्यादा देश और दुनिया के अंदर मानव मात्र का कल्याण किस तरह से होवे, उस तरह ज्ञान की प्रभावना, ज्ञान का दीपक वो हमेशा करते हैं। वैसे ही प्रभु वर्धमान यानी महावीर स्वामी भगवान को जब पता चला कि मेरा अंतिम निर्वाण, अंतिम समय एकदम निकट आ चुका है, आदमी भयभीत बन जाता है। डॉक्टर बोल दे कि अभी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, नॉर्मल अटैक आ गया है, कोरोना का लक्षण दिख रहा है। अरे आदमी आदमी से दूर भगता है। कितनी भी दोस्ती हो, कितनी भी अच्छा रिलेशन हो, मगर मालूम पड़े कि इस व्यक्ति को कोरोना हो गया है या कोरोना से आदमी बाहर आया है, उससे लोग 10 फुट दूर रहते हैं, जाने सांप आया हो। जब ऐसा इस संसार में स्वार्थमयता चल रही है, भय चल रहा है, एक एक लोगों के व्यक्ति के दिल और दिमाग में बस मेरा प्राण, मैं बचूं, मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। जब ऐसा है संसार का वातावरण है, वैसे समय में भगवान महावीर को मालूम पड़ा कि मेरा निर्वाण काल निकट आ गया है, जाना है, न भय है, न सोच है, न टेंशन है, न च राज भयम न च चोर भयम, यह लोक सुखम परलोक हितम, नरदेव नतम वर कीर्ति करम, शमनत्वमिदम रमणीय तरम। और इसलिए कहा कि साधुपना, संतपना, ये साधुपना कितना रमणीय है, कितना सुंदर है। न च राज भयम, साधुओं को राज का भय नहीं है। आप 5-50 किलो सोना लाकर यहाँ रख दो, भगवान के भंडार में डाल दो, कोई राजकारणी कुछ नहीं कर सकते, कोई ऑफिसर कुछ नहीं करते कि भैया तो भगवान का भंडार में आया हुआ है। और आज भी देख रहे हो पद्मनाभ प्रभु, कर्नाटक के अंदर, आंध्र के अंदर मंदिर है, वहाँ कितनी संपत्ति है, वहाँ कितना धन है, उसकी गिनती राज्य सरकार भी नहीं कर सकती है। इसलिए साधुपना यानी प्रभुता, प्रभुता यानी त्यागपना, त्याग यानी जिन्होंने छोड़ा है, जो त्यागे उसके आगे, और जो मांगे उससे भागे। जो मांगेगा ने उससे लोग भागेंगे, मगर जो त्यागेगा ने वहाँ ढेर लग जाएगा। तो महावीर त्याग के मार्ग के ऊपर चले थे और उन्हें पता पड़ गया, मालूम पड़ गया कि मेरा अभी जाने का टाइम है। व्हील बना दूं, गौतम को सौंप दूं, सुधर्म स्वामी को ये सौंप दो, नहीं, बैठ गए सीधे समोसरण के अंदर। और शिष्य भी कैसे विनयवान थे, हैं? शिष्य परिवार भी कैसा विनयवान था। 50,000 शिष्य तो गुरु गौतम स्वामी जी के, 14,000 शिष्य भगवान महावीर स्वामी जी के, और सावकों की संपदा की तो क्या मालूम, क्या गिनती अपन कर सकते हैं। ऐसी बड़ी सभा और उसके अंदर मुख्य अतिथि, आज की भाषा में अपन बोले तो नवमल्ली देश के राजा और नव लच्छी देश के राजा भी उपस्थित हुए। और भगवान महावीर ने उस समय पे स्टार्ट किया, संयोगा विपमुखस् अनगारस भिक्षुणो विनयम पाव करिष्यामि आनुपूर्वेम सुने हमें। महापुरुष जो कुछ भी कहते हैं ने, वो सबको नहीं सुनाते। जो प्रिय शिष्य होता है अथवा जो प्रिय सावक होता है, उसको ही बार बार टोकेंगे, मगर लक्ष्य ये होता है कि सब समझो,
देखना जगह जगह आपको मिलेगा आगम ग्रंथों के अंदर स्वयं गोयम अपमाए। है गौतम, एक समय का भी प्रमाद मत कर, ऐसा मत कर, वैसा मत कर। अब कैसे थे गौतम स्वामी? मेरे तुम्हारे जैसे थे। अपने ज्ञान का कोई ठिकाना नहीं है, अपनी ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। समुद्र में से खाली अंगुली डालकर इतने यूं करो, जितना जल आवे उतना भी ज्ञान अपने पास नहीं है। तो जन जन दीक्षा दिए तन तन केवल उपजे। जिसको जिसको दीक्षा दे उसको उसको केवल ज्ञान हो जाता था। इतनी लब्धि हो गौतम स्वामी के पास थी। 50,000 शिष्य, 14,000 दूसरे, मगर किसी का नाम नहीं लेते हुए जो बोलते हैं ने कोई टकोर करना हो, डांटना, कोई डांटने की बात हो, तब भगवान महावीर के मुख में से सिर्फ गौतम के लिए शब्द निकलता, समयम गोयम मापमाए। है गौतम, प्रमाद मत कर, आलस मत कर। जिनको इतनी लब्धि है, कटोरी में यूं अंगुली डाले अने 1500 तापसों को एक इतनी सारी कटोरी में रही हुई खीर के द्वारा पालना करवा दे और उनको डांटे, और इतने बीच में क्या बुरा लगे कि ना लगे? मैं और आप हो तो भग जाए हो। एक दिन भी महावीर के पास अपन ना टिके तो ऐसे लब्धि थोड़े मिलती है। 50,000 शिष्य, गुरु को तो 14 मिले, खाली 14,000 मिले, और शिष्य को 50,000 मिले। कब मिले? गुरु की डांट खाई। गुरु ने इतनी सारी प्रसदा के बीच में अनंत लब्धि होने के बावजूद भी बार बार जो बात सुनानी थी समाज को, जो बात सुनानी थी साधु समाज को, जो बात सुनानी थी श्री सकल संघ को, और गौतम के माध्यम से उन्होंने प्रेरित किया है। तो इसमें भी देखो, छेल्ले समय के अंदर भगवान महावीर स्वामी जी जब बैठे और उन्होंने छेल्ले धर्म देशना जो दी, वह उत्तराध्याय सूत्र नाम के आगम ग्रंथ के अंदर ग्रंथस्थ हुई। इस उत्तराध्याय सूत्र के 36 अध्याय है। कितने? 36। उसमें पहला अध्याय है विनय अध्याय। मतलब व्यक्ति को जीवन में जीवन जीने के लिए, जीवन को ज्योत बनाने के लिए, जीवन में विवेक के दिए जलाने के लिए, जीवन के अंदर प्रेम मैत्री का घोग बरसाने के लिए, जीवन के अंदर प्रेम एकता और संगठन का आनंद लूटने के लिए, हर जीव मात्र के साथ मैत्री प्रमोद की भावना विकसित होवे। कैसे होवे? एक की चीज, विनय। वेलकम, पधारो सा, बिराजो सा, कैसे हो सा, कब पधारे हो सा, कोई हुक्म है सा, कोई काम काज हो तो जरूर बोलना, अभी तो बाय बाय, मतलब आना ही मत जाओ अब तुम। आज के शब्दों में कोई भव्यता है? टाटा, टा ने टा, मतलब कोई एक भी शब्द के अंदर अपन को सुपवित्रता नहीं मिलती है। और अपने पहले के शब्दों में देखो कितना जीवन जीने की कला बताई है, विवेक बताया है। इसलिए प्रभु ने पहला अध्याय विनय अध्ययन, विनय यानी जीवन में विनय कैसे करना, विनय कौन होता है, विनय कैसा होता है, और विनय बनने के लिए उस शिष्य को, उस बेटा को, ये खाली साधुओं की बात नहीं है, बेटों को भी, संसारी लोगों को भी ये लागू पड़ती है कि बाप का बेटा भी इस तरह से यदि अपने बाप का, अपने माता पिता का, अपने वडीलों का औचित्य इसमें दिखाया हुआ उस तरह से जिंदगी नहीं जीता है, ऊंचाइयों के शिखरों के ऊपर वो कभी चढ़ नहीं सकता है। इसलिए आज अपन आगे चलते, मांगल्य सेवक साम वयानमिच्छे पुनो पुनो,
कसम वदट्टु मायिरणे पावगाम परिवज्जये। जिस घोड़े को मांगलियस, जो घोड़ा गलिया होता है, मतलब टट्टू होता है, सुशिक्षित नहीं होता है घोड़ा अश्व, उसको उसका मालिक को जब उससे काम लेना होगा ने तो बार बार उसको चाबुक मारना पड़ेगा, तो वो चलेगा, तो वो दौड़ेगा। मगर शिक्षा दिया हुआ घोड़ा होगा तो इशारा होते ही, ऊपर चढ़ते ही, पांव की एड़ी लगते ही दौड़ना चालू कर देता है। वैसे ही वैनमिच्छे पुनो, अमुक बेटे, अमुक शिष्य ऐसे होते हैं, कसम डट्ठुमाई ने बार बार चाबुक, जैसे उस घोड़ा के मालिक को घोड़े को चाबुक मारना पड़ता है, और चाबुक जब पड़ता है तब वो दौड़ता है, और फिर ठंडा पड़ता है, वापिस ठंडा पड़ता है और चाबुक लगाते वापिस दौड़ता है। वैसे अविनीत, मतलब जिसमें विनय ही नहीं है गुरु के प्रति। हाँ, गुरुदेव ने जो कहा, दिन तो दिन, रात तो रात। बाप ने कहा बेटा ये 1000 की थप्पी है, तो बेटा आंख मिच कर कह दे 1000 की है। फिर बाद में भले आधा घंटे के बाद कहे कि पप्पा ये तो 500 वाली गड्डी है। मगर एक बार तो तहत्ती, एक बार तो यस, नो नहीं, मुंह में से कभी नो ना निकले, ना निकले, प्रत्युत्तर ना निकले, सामने कोई जवाब ना निकले, वो सच्चा बेटा है, वो सच्चा शिष्य है। तो यहाँ पर पावगम परिवज्जये, विनीत जो शिष्य होता है, विनीत जो बेटा होता है, उसे पुनः यानी बारंबार उसे कहना नहीं पड़ता है, वो उसे चाबुक दिखाना नहीं पड़ता है। आईनेवा यानी आकीर्ण मतलब सुनते ही, शब्द सुनते ही उसको मालूम पड़ जाता है मेरे गुरु का आवाज़ है, ये मेरे बाप का आवाज़ है, ये मेरी माँ का आवाज़ है, ये मेरे वडील का आवाज़ है। वो आकीर्ण सुनते ही सुरक्षित तुरंत ही जो काम, जो जगह, जो स्थान, जो स्थिति होती है, उस स्थिति को वो संभाल लेता है। अने निवृत्ति यानी आकार आदि से मालूम पड़े नहीं करना है, प्रवृत्ति यानी कुछ काम करने का है, और इशारा से किसी को पता ना पड़े वैसे गुरुजी बोले, या ऐसा मुंह का आकार बदल दे तब उसको मालूम पड़ जाए कि अभी गुरु की ये आज्ञा है। इस तरह का जो वक्ता है वो विनीतवान बेटा और विनीतवान शिष्य गिना जाता है। अनासवा थुलवया कुशिलाम यों पिचन्नम पकरंति सीसा चित्तानुनया लहुदक्को भवेया पसाये ते हूँ दुराशयाम पी। अविनीत और जातवान अश्व के माध्यम से अपन को समझा रहे हैं। वैसे शिष्य और बच्चे गुणवान बताए जाते हैं। अनासवे गुरु ने न कहा हो और गुरु के बीच में न होने के बावजूद भी वो जो समझदार होता है और गुरु की बातों को समझ सकता है और समझ लेता है। कुशीला मगर खराब रास्ते चलने वाला, खराब प्रवृत्तियां करने वाला, पूरे दिन व्यवहार की क्रियाओं के अंदर लगा हुआ कुत्सित यानी खराब आचार वाला जो है मियुम्पी, वो
कभी भी अपने गुरु को या अपने वडील को पसंद नहीं कर सकता है, प्रसन्न खुश नहीं कर सकता है। गुरु दूर कितने भी क्यों ना हो, मगर ऐसे गुण जिसमें है वह गुरु की प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर सकता है, गुरु को खुश नहीं कर सकता है। मगर जिसमें विनय है, और गुरु सामने कितने भी चंड क्रोधी है। हर व्यक्ति को माँ बाप शांत प्रकृति के नहीं मिलते हैं। बहुत सारे लोगों को माँ बाप क्रोधी मिलते हैं, लोभी मिलते हैं, कंजूस मिलते हैं, कई प्रकृति के मिलते हैं। वैसे ही हर शिष्य को गुरु शांत प्रशांत नहीं मिलते, क्रोधी भी गुरु हो सकते हैं, गुस्सा करने वाले भी गुरु हो सकते हैं। हाँ, तो ऐसा जब गुरु मिले हो या अपना वडील ऐसे मिले हो, तो मृदु और शांत स्वभाव वाला जो शिष्य या बेटा है वो चंडम कोपयुक्त गुस्से वाले गुरु को भी चिंता न हुआ, यानी गुरु के चित्त की बात को समझ सकता है कि गुरु को अभी कसाय आया है, क्रोध आया है। इनका 5 मिनट का है, 2 मिनट का है, 10 मिनट का है कि आधा घंटे का है, घंटे के बाद ये ठंडे पड़ जाएंगे। तो उसको मालूम पड़ता है चित्तानु हुआ, यानी वो उनके चित्त की, उनके हृदय की, उनके मन की भाषा को पढ़ लेता है। होशियार विद्वान विनयवान शिष्य होता है तो, और वो दक्षमवेया चतुर, इन काम में इतना चतुर बनता जाता है। और विनीत शिष्य, विनीत बच्चा निश्चय दुराशयम्पि, अत्यंत दुराशय। कभी कभी वडीलों का भी आशय खराब हो जाता है। एक बेटा को तो बड़े प्रेम से बुलाते हैं और एक बेटा को गुस्से से बुलाते, कभी कभी तो बुलाते भी नहीं है। एक बेटे के साथ रोज साथ रहते हैं और एक बेटा के साथ 10-10 साल तक बोलना चालना भी बंद कर देते हैं। ऐसे ही गुरुओं का भी है, एक शिष्य को 2 शिष्यों को तो बड़ा लाड करते हैं और एक आध 2 शिष्यों को वो दूरी पे रखते हैं। इतना जो वात्सल्य देना चाहिए वो देते नहीं है, वो अनादिकाल की प्रवृत्ति है। मगर उन प्रवृत्तियों ने भगवान महावीर ने 2600 साल पहले देखी हुई है अपने ज्ञान से, अपने बोध से, और इसलिए अपनी आत्मा ये सारे दृश्य, ये सारा वातावरण, ये सारी चीजों को देखकर दुर्ध्यान में अपन न पड़ जाए। उन वडील आत्माओं के निमित्त अपन कर्म बंधन न कर ले, अपने मन के अंदर भी क्रोध कसाय पैदा न हो जाए। और वैरानुबंध सम्रादित्य केवली चरित्र में वैरानुबंध चलता है 9 भाव तक। तो ये सपन एक भाव का ठिकाना नहीं है, पत्ता पल का भी नहीं है और सामान 100 साल का है। पत्ता तो पल का भी नहीं है और सामान कितना है, 100 साल का। आदमी इतना टेंशन और इतना परिग्रह लेके दौड़ता है। तो यह तो प्रभु कह रहे हैं कि ऐसा वातावरण संसार में होने वाला है। और वर्तमान में अपन देखते हैं घर घर में राम नहीं है लेकिन रामायण देख ही रहे अपन। उस समय निश्चय दुराशयम्पि, खराब आशय वाले, अत्यंत गुस्सा वाले, अत्यंत क्रोध करने वाले गुरु को भी विनयवान शिष्य कैसे प्रसन्न करना वो कर सकता है। कितना भी क्रोध वाले माँ बाप है मगर उनको कैसे प्रसन्न करना, और विनयवान बेटा होगा तो वो अपने माँ बाप को प्रसन्न खुश कर पाएगा, क्योंकि उसको मालूम होता है कि इनको ये चीज़ अच्छी लगती है। अब वो चीज़ दे दी या लाके रख दी तो थोड़ी देर में
शांत हो जाएंगे। पानी कितना भी गर्म हो, गरम गरम पानी के अंदर एक बाल्टी और ठंडा आइस पानी लाके डाल दो तो गरम पानी भी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अग्नि कितनी भी तप रही हो, उस अग्नि के अंदर पानी डाल दो तो क्या हो जाता है, वो अग्नि भी ठंडी पड़ जाती है। लाइट कितनी भी तेज जगारा मार रही है, मगर स्विच बंद कर दो तो लाइट भी बंद हो जाती है। तो क्रोध भी कितना कैसा भी आ जाए, मगर अपन विनयवान बन जाए, अपन झुक जाए, अपन रॉन्ग नंबर बना दे तो अपन क्या बना दे, रॉन्ग नंबर। दोस्त थे, एक का नाम था राजू, एक का नाम था राकेश। दो दोस्त थे, अच्छी दोस्ती थी। कहीं भी घूमने जाए, कहीं भी खाने जाए, कहीं भी पीने जाए, कहीं भी कुछ भी करने लेने देने जाए तो दोनों साथ में, हर चीज साथ में। एक चीज भी ऐसे नहीं करते कि वो कभी अलग हुए हो, इतनी दोस्ती। क्या मालूम एक दिन ऐसा हो गया कि दोनों को हो गया झगड़ा। अब झगड़ा हो गया, एक तो था शांत, एकदम शांत प्रकृति का था, और एक तो था चंड, प्रचंड क्रोधी, महाक्रोधी। कंट्रोल बार का उसका ब्रेक रहता था। गुस्सा वाला तो बोलता ही रहा, बकवास करता ही रहा, गालियां देता रहा, झगड़ा करता ही रहा। क्रोध चढ़ेला क्रोधी ने, क्रोध चढ़ेला क्रोधी ने, दीजिए नवी उपदेश। तेल तपे जल छांटता, सलगी उठे अशेष। जब तेल गर्म हुआ हो ने तब पानी मत डालना कभी भी, आग लग जाएगी। सामने वाला घर में कोई क्रोधी हो गया है और फैल बोल रहा है, उस समय उसको जवाब ही मत दो, क्योंकि क्रोधी को चार आंख होती है। क्रोधी आदमी को आंख कितनी होती है, चार आंखें होती है। दो आंखें ये होती है, और क्रोध आता है तब बंद हो जाती है। देखना जब क्रोध में आएगा आदमी एकदम झीणी बन जाएगी आंखें उसकी, और दूसरी आंखें यहाँ होती है पीछे दो। जब वो ठंडा पड़ता है, जब क्रोध उतर जाता है, फिर धीमे धीमे उसको लगता है कि अरे मैंने गलत कर दिया, किसके सामने बोला, क्यों बोला, तब उसकी पीछे की आंखें खुलती है। और पीछे की आंखें खुलती है ना, तब उसको पश्चाताप होता है। तो क्यों नहीं पहले से अपनी ये आंखें खुली रखे, विनय की, विवेक की। विनय से विवेक होता है। विनय यदि जीवन में है तो विवेक आएगा ही। विनय यदि जीवन में है तो विवेक खत्म होगा ही नहीं। विनय यदि जीवन में है तो प्रकाश ही है। लाइट का कनेक्शन मीटर से है तो उजाला है ये, वैसे जीवन में विनय है तो विवेक है ये। पानी का पंप चालू है, मोटर चालू है तो टंकी में पानी अवश्य आने वाला ही है, मगर टंकी का मशीन, मोटर बंद पड़ी है, और आप बाथरूम में जाकर नल कितना भी हिलाओगे तो टांकी तो ऊपर खाली है। बिना मशीन चालू किए पानी भरा नहीं जाता है। वैसे ही जीवन में विनय के बिना विवेक नहीं आता है। विनय यानी झुकना, विनय यानी नम्रता, विनय यानी सरलता, विनय यानी जीवन के अंदर किसी भी जात का आग्रह नहीं, विनय यानी कदाग्रह नहीं, विनय यानी कोई भी प्रकार की पक्का नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा एक जगह पर, टूट सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। जोर जोरों की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। टूट सकते हैं मगर झुक नहीं सकते हैं। मतलब उनका एक नारा था अटल जी का कि हम टूट जाएंगे, मर जाएंगे,
मगर जोर जोरों की टक्कर में झुकेंगे तो नहीं। तो वैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मर जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, खलास हो जाते हैं, समाज से साइड हो जाते हैं, मगर वो झुकने का नाम नहीं लेते हैं। झुकना वो है प्रभुता। हाँ, प्रभुता किस में बसती है? लघुता में। यदि अपने में लघुता है, मैं कहाँ बड़ा हो गया हूँ, मेरे से कई बड़े हुए, मैं कहाँ ज्ञानी हूँ, मेरे से तो कई ज्ञानी बैठे हुए हैं जिनके ज्ञान की गरिमाओं के सामने अपन तो कुछ नहीं है। अपन क्या पढ़े लिखे? कई पढ़े लिखे हैं कि जो खाली मिलने के 5-5 लाख रुपया लेते हैं, खाली मुलाकात करने का। ऐसे ऐसे सॉलिसिटर है, ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे ऐसे विद्वान आचार्य भगवंत है कि जिनको सुनने के लिए दुनिया देश और साधु संत भी आतुर रहते हैं। तो हमेशा लघुता ही प्रभुता को लाती है। जीवन में विद्यार्थी बने रहना, शिक्षक कभी नहीं बनना। आगे बढ़ना है ने तो आप पूरी जिंदगी भर क्या बनना है? विद्यार्थी बने रहने का। विद्यार्थी बने रहेंगे ने तो रोज कुछ न कुछ नया सीखने का मन होगा। नई किताबें मंगवा कर उसमें से स्टडी, अभ्यास, विद्या अर्जन करने का मन होगा। मगर अपन समझ गए मुझे बहुत आ गया है तो जीरो। हाँ, पुण्य क्या मालूम किसका है? घर में 50 लोग होते हैं और 50 लोगों के हिसाब से घर नहीं चलता है। एक पुण्यवान व्यक्ति होता है घर के अंदर कि जिसकी पुण्याई से घर दम धोखार चलता है। गुरु को 50 शिष्य होते हैं और 1 सेकंड की फुर्सत नहीं होती है, हजारों की लाइनें लगती रहती है। और गुरु चले जाने के बाद देखो तो वहाँ कांगड़े उठते हैं, कौवे उठते हैं, क्योंकि पुण्यवान व्यक्ति है क्यों होता है। और वह पुण्य इकट्ठा होता है विनय से, और पुण्य इकट्ठा होता है विनय और विवेक से। जितना अपने जीवन में विनय आया उतना अपन अपना वडीलों का सम्मान करेंगे, सत्कार करेंगे, उनके एक एक बातों को सुनेंगे, उनके एक एक अनुभव को अपन सीखने की कोशिश करेंगे। उन्होंने बोला वो सुने लेंगे मगर सामने जवाब नहीं देंगे। हाँ, आपने मुझे कहाँ कहा था? क्या सब बातें कहने की होती है? हैं? पानी पीना हो तो कोई कहने आता है कि तुम पानी पी लो, पी लेते। तो जो अमुक क्रियाएं स्वाभाविक विनयवान व्यक्ति समझता है, सीखता, कर लेता है। मगर जिस क्रिया के लिए, जिस कर्म के लिए, जिस व्यवहार के लिए, जिस व्यापार के लिए, जिस प्रवृत्ति के लिए अपने वडील, माँ हो, बाप हो, या घर के जो भी वडील हो या गुरुजी हो, वो टकोर करे, मत करो, ऐसा मत करो, उस चीज के ऊपर गौर करने का। इसमें हमारा कोई न कोई हित है, इसके अंदर हमारी कोई न कोई इज्जत है, इसके अंदर भविष्य में हमारा कोई भविष्य छिपा हुआ है। क्योंकि युवानी एक ऐसी चीज है उसमें विवेक नहीं होता है। विवेक कहाँ नहीं होता है? युवानी में, बचपन में विवेक नहीं होता, कम होता है विवेक। कब क्या करना, कब क्या नहीं करना, और विवेक युवान व्यक्ति को नहीं होता है। और तो कहीं भी इच्छा होगी सिगरेट चालू कर देगा, फिर बड़े सामने कोई भी खड़ा होगा, कोई भी देखता होगा, देखेगा हो उसका अपना अपना क्या हो गया, अपना शौक है, अपनी मर्जी है, अपनी इच्छा है। मगर यह मालूम नहीं है कि यह संदेश समाज में जाएगा, यह संदेश कुटुंब में जाएगा, यह संदेश अच्छे लोगों में जाएगा, यह संदेश समाज के प्रतिष्ठित लोगों में जाएगा। अरे फलाने चंजी का लड़का ऐसा पिता है, हुक्का बार। अरे हुक्का बार में मालूम है हमारे मुंबई के अंदर कमला मिल के अंदर 14 लोग जिंदे जल गए। ऐसी असत प्रवृत्ति, ऐसी गलत प्रवृत्ति, जिनके घर में, जिनके बच्चों में विनय नहीं होता है, उनमें विवेक नहीं आता है। और विवेक नहीं आता है तब ये गलत प्रवृत्तियों के अंदर वो बच्चे चले जाते हैं।
इसलिए विनय से विवेक पैदा होता है, और विनय नम्रता से आता है, विनय झुकने से आता है, विनय वडीलों के वचनों को स्वीकार करने से, सुनने से, बुरा नहीं लगाने का, मुंह नहीं चढ़ाने का। हाँ, मुझे ऐसा कर दिया, 2 दिन तक बोलना चलना बंद, वो विनय ही नहीं है। गुरु ने सूचना दिया, गुरु को सामने 4 सुना दिया, बाप ने कुछ सूचना दिया और 4 सामने सुना दिया, वो विनय नहीं है, और विनय का दिवाला है। और दिवालिया आदमी का कोई भरोसा नहीं है, वैल्यू नहीं है। तो अपन को अपने जीवन के अंदर विनय से क्या पैदा करना है? विवेक। अब वो 2 दोस्त को हो गया झगड़ा, एक तो गाली गलौज करता रहा, एक जो ठंडा था, शांत था। और शांत था ने वो समझ गया कि अभी आग लगी है, यहाँ खड़ा रहना जरूरी नहीं है, वो निकल गया, चुपचाप घर गया, घर जाके सो ही गया, टेंशन नहीं। मगर थोड़ी देर हुई, घंटी बजी, उठाया, हेलो कौन बोल रहा है? अब वो राजू था कि राकेश था पता नहीं, मगर जो गुस्सा वाला था वो बोला मैं फलाना बोल रहा हूं। उसने बोला किसका काम है? कि राजू का काम है। रॉन्ग नंबर की। आधे घंटे तक बात किया हो उससे, क्या है, कैसे है, क्या है, क्या काम है। और छेले पूछता तेरा नाम क्या है, कौन बोल रहा है तू? तो क्या आपको काम किसका है? तो क्या राजू का। तो क्या रॉन्ग नंबर। उसने फ़ोन रखा, वापस डायरी निकाली, सर नंबर तो गड़बड़ नहीं हुआ है ने, वापस नंबर घुमाया, वापस लगाया, वापस फ़ोन किया, हेलो कौन? राजू। तो क्या हाँ यस बोलिए, क्या हुक्म है सर? और सर ने चालू कर दिए पूरी रिकॉर्डिंग। सारा बदमाश है, 2 नंबरी है, झूठा है, धोखाबाज है, गद्दार है, ऐसा है, वैसा है, तैसा है। आधे घंटे तक गालियाँ बरसाई उसने। उसका गला दुखने आ गया गालियाँ बोलते बोलते। वो तो एक शब्द भी जवाब नहीं दे रहा है, क्यों? ठंडा था, ठंडा दिमाग था, विवेक था। दिमाग ठंडा नहीं था मगर विवेक था। कोई किच्चड़ कादा उछाले तो अपन कादा उछालना नहीं, कोई गाली गलौज करे तो अपन गाली गलौज करना नहीं, प्रेम से रास्ता निकालना। तुरंत ही थका हुआ उसका गला दुखने आया, उसने बोला कौन यार तू है कौन, किसका काम है आपको? तो क्या राजू का। रॉन्ग नंबर। 10 बार उसने आधे घंटे तक गालियाँ दिया, और 10 बार आधे घंटे तक गालियाँ खाई हो, वो भी बड़ी महानता है न। कोई एक गाली दे तो अपन सहन करे, सामने 10 सुना देवे, पर आधे घंटे तक 10 बार गालियाँ सुनी, और छेले क्या बोला? रॉन्ग नंबर। बस जीवन में, घर में, कुटुंब में, परिवार में, समुदाय में कहीं भी प्रेम टिका के रखना है, कहीं पर भी मैत्री दोस्ती रखनी है, कहीं भी एकता जुड़ के रखनी है, तो एक कई शब्द आप जीवन में याद रखना, रॉन्ग नंबर। कभी घर टूटेगा नहीं, कभी शिष्य परिवारों में झगड़ा होगा नहीं। यदि इसको गुस्सा आया वो बोल दे रॉन्ग नंबर, इसको गुस्सा आया तो ये बोल दे रॉन्ग नंबर। 2 संत जमा हो गए, 2 संत मिले, बड़े बड़े संत थे, काशी में मथुरा में पढ़ के आए, बड़ी तपस्या कर के आए, और दोनों संतों की मीटिंग हुई। उसने बोला मैं वो पढ़ाई किया, उसने बोला मैंने वो पढ़ाई किया, उसने बोला मैंने तो ये सिद्धि किया, वो बोला मैंने ये सिद्धि किया। एक संत ने बोला मैं तो क्रोध के ऊपर विजय लिया है, मैंने ये सिद्धि किया है। तो क्या बात करते हो? तो क्या हाँ, कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, मुझे कभी गुस्सा आता ही नहीं है। अच्छी, बहुत अच्छी बात है, चल तू परीक्षा कर, तेरे पास जितनी गालियां हैं, जितना गंदा बोल सकता उतना तू मुझे सुना दे, और देख मेरे को गुस्सा आता कि नहीं आता है। और संत ने उस संत को बोला, अच्छी दोस्ती थी दोनों को, तो सामने वाले संत भी पढ़े लिखे थे, ज्ञानी थे, उन्होंने बोला तुझे गुस्सा कराने के लिए मैं मेरे मुंह को क्यों खराब करूं? तुझे गुस्सा कराने के लिए
मैं मेरे मुंह को क्यों खराब करूं, और गंदगी मेरे मुंह में क्यों डालूं मैं? तो गुस्सा गंदगी है, गुस्सा अंधकार है, और अंधकार होता है वहाँ विवेक बिल्कुल नहीं आता है। इसलिए भगवान महावीर देखो सिर्फ धर्म की बातें नहीं करते हैं, वो अपन को जीवन जीने की कलाएं भी सिखाते हैं कि जिस घर के अंदर प्रेम है, मैत्री है, एक दूसरों के प्रति वात्सल्य है, लेट गो करने की भावनाएं है, वहाँ पर कुटुंब प्रेम रहता है, वहाँ पर एकता रहती है, और वहाँ पर संप और संगठन के माध्यम से शक्ति प्रादुर्भाव होती है। क्या होता है? शक्ति और संपत्ति। शक्ति और संपत्ति कहाँ जमा होगी? एकता होगी वहाँ। जहाँ एकता नहीं है वहाँ 3 भाई कमाते होंगे, अलग हो जाएंगे तो 3 टुकड़े हो जाएंगे। करोड़े कमाएगा, करोड़े कमाएगा, करोड़े कमाएगा, इसको ही खर्चा है, इसको ही खर्चा है, इसको ही खर्चा है। छेल्ले जिनको जिनमें घर में बचेगा उतना ही बचेगा। एक साथ में 3 कमा रहे, साल के 3 करोड़ आ रहे, 1 करोड़ खर्चा हो गया, 2 करोड़ बच गया, और 5 साल 10 साल में एक बड़ा कार्यक्रम करवा दिया, माता पिता का नाम रोशन। ऐसे ही होता है ना। इसलिए विवेक या विनय से आता है। विनय के बिना जीवन में आदमी कुछ छोड़ नहीं सकता है। विनय होगा नहीं तो झुक जाएगा, विवेक करेगा नहीं। मेरा वडील है, वो बोले मुझे सुनना चाहिए, मेरे से छोटा है, बोल दिया, बच्चा है, लेट गो करेगा वो, और विनय सिखाता है। मगर विनय नहीं होगा तो क्या समझता है, चलो फैसला करो, नहीं रहना है साथ में। अरे तोड़ना हो तो कायरता है, जोड़ना हो महानता है। भगवान बुद्ध जंगल में से पसार हो रहे थे, और उस जंगल के अंदर अंगुलीमाली नाम का बहुत बड़ा खूंखार डाकू रहता था। अब ऐसा आतंक फैला हुआ था कि कोई आदमी 6-6 महीने तक उस जंगल में से पसार नहीं हो सकता था। और ये भगवान बुद्ध वहां से निकले अकेले। साधु को कहेगा भय, पहले मैंने नहीं बोला न च राज भयम, हमको राज का भय नहीं, न च चोर भयम, हमको चोर का भय नहीं है। सच्चे साधु है तो सोना ने चांदी ने गहने पहनकर घूमते हैं, मर्सिडीज रखते हैं, जमाबंदी घूम रही है, तो साधुओं को रात को नींद नहीं आएगी कि कोई आता तो नहीं है यहाँ आराम से सब सामान पड़ा रहता, सो जाते। न च राज भयम न च चोर भयम, यह लोग सुखम। अच्छी साधना, अच्छा संयम, अच्छी तपस्या, अपनी ज्ञान ध्यान कर रहे तो यह लोग सुखम, इस लोक के अंदर भी सुख है। अब जहाँ कहीं भी जाते हैं तो सुख है ने। सूरत आते हैं तो वहाँ बैंड बाजा बजते हैं, अहमदाबाद जाते हैं तो बैंड बाजा बजते हैं, मारवाड़ जाते हैं तो बैंड बाजा बजते हैं, जहाँ जाओ वहाँ पर वहाँ से आंगना घी में। यह लोक सुखम, इस लोक में भी सुख साधु को। न च राज भयम न च चोर भयम, यह लोक सुखम परलोक हितम। अब पूरी जिंदगी तक गुरुओं की सेवा की है, प्रभु की आज्ञा का पालन किया है, धर्म ध्यान किया है, ज्ञान ध्यान में जिंदगी बिताई है, माला और भक्ति के अंदर समय बिताया है, परलोक हितम। तो परलोक में जब मर जाएंगे ने, परलोक में जब जाएंगे ने, तब भी जय जय नंदा जय जय। और सावक, अब जो पति सावक भी मरेगा तो कोई बोलेगा जय जय नंदा जय जय बद्दा है? है? कितना भी बड़ा करोड़पति अब्जोपति आदमी मरेगा तो यही आवाज निकलेगा। और साधु बड़ा बड़ा मरेगा या छोटा छोटा मरेगा तो क्या बोलेंगे? जय जय नंदा जय जय भद्दा, और वापिस गुलाल उड़ाएंगे। कारण क्या? कि आप जहां तक जिए ने वहां तक जय जय, अच्छी जिंदगी जिए हो, इसलिए आपका तो जय हुआ है। जय जय भद्दा, भद्र यानी कल्याण। संस्कृत में भद्र का शब्द होता है और गुजराती में हिंदी में अर्थ होता है कल्याण।
जय जय भद्दा। ओह, आपका तो कल्याण हो गया। आपने तो पूरी जिंदगी संयम, साधना, आराधना, तपस्या करके जिंदगी को सफल बना दिए। इसलिए जय जय नंदा, जय जय भद्दा। और फिर गुरु का आता है अग्नि संस्कार। गुरु का एक एक चढ़ावा आता है। पिताजी करोड़ों रुपये छोड़ के जाए, 50 किलो सोना छोड़ के जाए, 2-4 बंगले और 2-4 अच्छे अच्छे टावरों में ब्लॉक भी छोड़ के जाए, पर कोई माइका लाल बेटा ऐसा है कि वो उनके अग्नि संस्कार के लिए 25 लाख का चढ़ावा बोले है। 25 लाख का चढ़ावा बोले। अरे मेरे पिताजी करोड़ों अब्जों रुपये छोड़ के गए हैं, तो इस निमित्त 25 लाख रुपये बोल सकते हैं जीवदया में, बोल सकते हैं एजुकेशन में, बोल सकते हैं मंदिर के लिए। मगर कोई मायका लाल अपना बाप या अपना कोई भी कुटुंबी या कोई भी रिश्तेदार जब मरता है तब बोलता नहीं है। जब साधु काल धर्म पाते हैं ने, तो लोगों को जिज्ञासा, प्रदर्शन नहीं है। लोग खाली बातें करते हैं, पिया क्यों बोलो, पिया क्यों बोलो। अरे ये एक श्रद्धा है, एक आस्था है, एक विश्वास है। उनके इस देह तपोपुत देह है और संयम से युक्त देह है, ये साधना से हरा भरा देह है। कौन पुण्यशाली इस देह को टच करे छेले समय में। इसलिए समाज की परंपरा चालू हुई कि साधु के काल धर्म के बाद, देवलोक गमन के बाद उनकी पालकी उठाने के चढ़ावे बोले जाते हैं। उनको स्नान, छेला स्नान कराने का चढ़ावा बुलाया जाता है। उनको चंदन विलेपन का भी चढ़ावा बुलाया जाता है। और उनका लोटी लेके चलने का भी चढ़ावा होता है। और छेले अग्नि संस्कार। ये जब विनय होता है ने, तब आदमी को धंधे से भी ज़्यादा धर्म गुरु, इस अच्छे काम, अच्छे कर्म, अच्छी बातें अच्छी लगती है। भले टाइम एडजस्ट होवे ना होवे, कभी करना पड़ता है, कभी कर लेते हैं, और कभी नहीं होवे तो मन में दुख व्यक्त कर लेते हैं। तो विनय से ही विवेक जागृत होता है। तो ये संस्कार घर के अंदर विनय से आता है। यदि बाप में विनय होता है तो बेटे में आता है, दादा में होता है तो बेटे में होता है। मगर घर में विनय ही नहीं है तो है। बाप भी रोज बाटली चढ़ाता होगा तो बेटा तो डबल चढ़ाएगा। हाँ, और उस घर के अंदर विवेक आना बड़ा मुश्किल है। उस घर के अंदर प्रेम टिकना बड़ा मुश्किल है। उस घर के अंदर एकता रहना बड़ा मुश्किल है। उस घर के अंदर धर्म के अंदर लाखों रुपये लगने बड़े मुश्किल है। इसलिए पुण्यवानों यहाँ पर अपन को कहा रॉन्ग नंबर। विनय को घर में जमा के रखना है। तो देखो बर्तन तो हमेशा जितना ज्यादा बर्तन भेरावे अतरा वाजेज। गुजराती में कहने के वासन खखड़े। मगर वो रसोया उसको भी साफ सोप करके शाम तक जमा देता है, और सुबह वही खखड़े हुए बर्तन में सबको खाना देता है। बस वैसे ही जिसके घर में विनय है वहाँ विवेक के उजाले आते हैं। विवेक के उजाले आते हैं, वहाँ पर विशालता आती है, वहाँ उदारता आती है। किसी ने ज़्यादा खर्चा कर दिया तो झगड़े नहीं, किसी ने कम खर्चा कर दिया तो ईर्ष्या नहीं। वहाँ एक ही होता, अपना ही परिवार है, अपना ही घर है। घी ढरा तो किस में ढरा? खिचड़ी में ढरा है। ये विचार, ये भाव, विनय होता है वहाँ विवेक, विवेक होता है वहाँ उजाला, उजाला होता है वहाँ पर अपनी दृष्टि दिव्य बनती है। बस नयनम मधुरम, चलनम मधुरम, गमनम मधुरम, नयना भी मधुरम 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 मधुरम, सब मधुर है मधुर, अच्छाई अच्छाई विवेक के द्वारा अपन को प्राप्त होता है। बस एक ही सूत्र पकड़ के रखो, घर में सुख चाहिए, शांति चाहिए। रॉन्ग नंबर, क्या रॉन्ग नंबर? जो कुछ बोल दिया तो रॉन्ग नंबर, पहले सुन लेने का। क्यों? उसके अंदर जो है पड़ा है ना गैस है, ये भी गैस है। एक गैस रूपी झगड़ा बाहर नहीं निकलेगा और वहाँ तक अंदर रहेगा। अंदर रहेगा तो घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे तक उसको ऐसा लगेगा मुझे ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, तैसा बोल दिया, वैसा बोल दिया। और जैसे वो एक बार बोल देगा ना आधा घंटा, तो गैस
निकल जाएगा, और गैस निकल जाएगा तो ऑटोमेटिक पेट साफ हो जाएगा। इसलिए विनय बहुत बड़ी चीज है। और अत्यंत कोप वाले, अत्यंत क्रोधी, अत्यंत चंड प्रचंड गुरु को भी विनय से शिष्य वश में करता है। उसके लिए चंड रुद्र आचार्य की कथा है। कल अपन देखेंगे कि इतने भयंकर कोटि के क्रोधी, इतने भयंकर क्रोध वाले आचार्य, तो भी उनके शिष्य उनको किस तरह से प्रसन्न रखते। वो कला अपने में होनी चाहिए कि अपने गुरु को, अपने बाप को, अपनी माँ को कैसे करना। देखो, पत्नी की पसंदगी होती है, पसंदगी किसकी होती है? पत्नी की। मगर माँ बाप की पसंदगी होती है? माँ बाप तो जो ईश्वर ने, प्रभु ने कुदरत से जो मिले हैं वो माँ बाप है। तो पसंदगी माँ बाप की कभी मत करो। वो तो जो है, जैसे है वैसे उनको स्वीकार करो और भगवान की तरह उनको पूजो। तो वो माँ बाप अपने लिए पूज्य है। पसंदगी पत्नी की करनी होती है। ऐसी पसंदगी करो कि वो मैच होकर रहे और घर अपना अखंडित रहे। वैसे ही शिष्य को भी गुरु जैसे मिले हुए होते, पुण्य के भी ऋणानुबंध है। ऋणानुबंध के बिना गुरु परंपरा कभी भी होती नहीं है। कोई कहाँ का, कोई कहाँ का, कोई कहाँ का पूर्व भव का कोई ऋणानुबंध होता है, तब आके अपन सब मिलते हैं। तो फिर गुरु को विनय करना, गुरु की आज्ञा मानना, गुरु कहे वैसे करना, तो अपन भी शून्य में से सर्जन कर सकते हैं। 9:30 बजे कल मिलेंगे वापिस। सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम। जय नाम जयति शासनम।